साबला उपखंड के बोड़ीगामा छोटा ग्राम पंचायत के लपनिया गांव के एक ऐसे किसान जिन्होंने अपने कई संघर्षों के बाद भी पीछा नहीं छोड़ा और अपनी जीवन की दशा और दिशा भी बदल दी। एक ऐसा व्यवसाय किया जिन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए जो आज अपने व्यवसाय से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। आखिर इन्होंने ऐसे व्यवसाय के लिए आम इंसान को सरकारी योजनाओं से लाभ लेकर किस प्रकार का जीवन यापन करने की सलाह दी, जानते हैं ये खास रिपोर्ट हमारे साथ। बोड़ीगामा ग्राम पंचायत के लपनिया गांव में, जहां पर किसानों द्वारा खेती करके ही अपनी जीवन आजीविका पूरी की जाए ये ज़रूरी नहीं। यहाँ पर एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपनी आजीविका पूर्ण करने के लिए खेती को छोड़कर सरकार की कई योजनाओं का लाभ लेने का प्रयास करते हुए, आप देख सकते हैं यहाँ पर डेयरी उत्पाद किया एवं डेयरी उत्पाद के बाद सरकारी योजनाओं का लाभ तो मिला, लेकिन मौसम की मार ने इन्हें झकझोर कर रख दिया। लेकिन इन्होंने कहाँ पीछा छोड़ा, इन्होंने सरकार की एक अन्य योजना की भी जानकारी लेकर मुर्गी पालन का काम चालू किया और आप देख सकते हैं कि मुर्गी पालन को लेकर इन्होंने कैसे अपने जीवन यापन के लिए अपने कारोबार को आगे बढ़ाया। जी हाँ, अब हम पहुंचे हैं यहाँ पर साबला उपखंड के बोड़ीगामा छोटा के लपनिया गांव में, और जहाँ पर एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने एक दूध डेयरी मुर्गी पालन जैसा काम शुरू किया है। इनसे परिचय लेंगे और कैसे शुरू किया और क्या क्या इनसे साथ। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजेंद्र सिंह चारण है। मैं ग्राम पंचायत बोड़ीगामा पड़ा अंतर्गत लपनिया गाँव का निवासी। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मेरे पास ज़मीन वगैरह ये सब थी। सरकारी नौकरी नहीं लगने के कारण मैंने विचार किया कि चलो भाई पशु पालन के क्षेत्र में अपना कुछ आगे बढ़े। अब ये बताइए कि आपके पास खेती बाड़ी बहुत सारी थी, इसके बाद भी आपने खेती बाड़ी में दिलचस्पी कम दिखाई और ये बेसों का बड़ा तबेला दिख रहा है और सर, इसकी और आपने क्या हुआ इंटरेस्ट दिखाया, तो इसकी क्या आपने डिग्री हासिल करी थी या आप ऐसा क्या था आपके पास ग्रेजुएशन की, आपने पैतृक जो अपना धंधा था उसको छोड़कर आपने अन्य धंधे की ओर अपना हाथ बढ़ाया? सर, इसमें क्या है कि मेरे पिताजी खुद वेटरनरी डॉक्टर थे, तो मेरी रुचि कुछ पशुपालन के क्षेत्र में ज़्यादा हुई। मेरे साथ मेरे एक दोस्त है, वो मेरे साथ जुड़े, इकोनॉमिक हेल्प उन्होंने काफ़ी की। इसके बाद मैंने ये खोला। मेरे पास लगभग 27 से 28 भैंसें थी। मैं बन्नी कचबुच की भैंसें में 18 लाया। मामले में आपने कितने साल तक डेयरी उत्पाद किया और उसमें क्या नफा नुकसान? 3 साल किया हमने, 2018 से 30 सितंबर 2021 में मैंने बंद किया। ऐसा क्या कारण रहा कि आपको दूध उत्पादन की तरफ सरकार आपको एक तरफ अनुदान दे रही है, सरकारी सहायता भी मिल रही है, इसके बावजूद भी आपने दूध उत्पादन की ओर से अपनी दिलचस्पी? देखिए सर, इसमें क्या है कि आसपुर क्षेत्र में स्पेशल कई डेयरियाँ खुली, लेकिन यहाँ क्या है कि कंपनियों के भाव नहीं है। श्री गहलोत जी ने भले 2 रुपये से बढ़ा के 5 रुपये किए, लेकिन किसान के लिए ऊँट के मुंह में जीरे बराबर है। दूध की रेटें बहुत कम है, 40 और 41 रुपये में कंपनियां दूध की प्रति लीटर ले रही है। इसके बाद भी कंपनियां उसमें फैट में मार रही है और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि पशुपालन के लिए भैंसे रखना या पशुपालन करना बहुत बड़ी मजबूरी हो। तो आपका ये कहना है कि जितना आपकी अनुमानित जो लागत थी उसके अनुरूप आपको मुनाफा कम हो रहा था? मुनाफा कम था इसमें, जिसके चलते आपने तबेला जैसे दूध की डेयरी उत्पाद को बंद कर दिया। लेकिन आपने एक सरकारी योजना का लाभ उठाते हुए मुर्गी पालन का काम शुरू किया है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेरे पास स्ट्रक्चर तैयार था। जो मैंने मुर्गी पालन के कारण पशुपालन विभाग से मैंने कांटेक्ट किया और बैंक मैनेजर से मैंने कांटेक्ट किया। उन्होंने प्रधानमंत्री योजना के थ्रू मेरे लोनिंग फाइनल किया, 35% मेरी सब्सिडी भी आई और मैंने ये मुर्गी पालन का काम चालू कर दिया। इस योजना से आप अन्य क्षेत्रों में जो लोग अगर करना चाहें बहुत बढ़िया, तो इससे बेटर क्या विकल्प हो सकता है? जैसे खेती में मौसम की मार दे सकता है, डेयरी में अन्य चीज़ें, तो क्या आम इंसान अगर अपने रोजगार पाने के लिए अगर ये बिजनेस करे तो इसका कैसा? इसमें सर ऐसा है कि देखो, पशुपालन में कभी मान लो भैंस बीमार भी होगी, मर भी गई, दूध की रेटें सही नहीं है, बीमार होगी, डॉक्टर की इलाज बहुत ज़्यादा होता है, चारा महंगा, गेहूँ महंगा, आटा महंगा, हर चीज़ महंगी हो गई है। लेकिन इस बिजनेस में आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हो और बहुत ही इस क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया धंधा और इसकी डिमांड भी है और अच्छी रेट मिलती है इसमें। इसी कारण मैंने ये फाइनल किया। तो ये थे किसान जिन्होंने अपने जीवन आजीविका को पूर्ण करने के लिए अपना पैतृक धंधा खेती छोड़कर सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए इन्होंने बताया कि किसान को खेती
के बजाय अन्य धंधों में सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए इस प्रकार के भी काम करने चाहिए। न्यूज 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।